Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. Okay, today's video is regarding the crucible, the most important topic which can be raised this year also from Punjab University. Individual and versus authority. ठीक है, दो चीज़ें हैं दोनों साइडों पे. जॉन प्रॉक्टर जो है उसको एज एन इंडिविजुअल दिखाया गया कि वो बिल्कुल साइड पे था, और एक तरफ अथॉरिटी थी यानी चर्च की. मेडिवल एज में आपको पता है चर्च डोमिनेंट थी, और जो प्रीस्ट वगैरह थे जो वो कहते थे वही होता था. ठीक है, तो उस लिहाज से इसको हम देखेंगे. The freedom which the technique of expressionism allowed Miller to express some of the thematic concerns artistically is clearly evident in the play The Crucible discussed. It was raised in 2013. And the next question is, what has The Crucible to tell us about the relationship between the individual and society? Also from PU 2003. Start करते हैं. Again, Bismillahirrahmanirrahim. In the play The Crucible, Arthur Miller raises a very important question of identity of an individual and respect to the society. एक इंडिविजुअल का क्या किरदार है एक सोसाइटी में. क्रूसिबल में हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, और हमें ये समझ आ जाती है कि एक इंसान जो है वो मुआशरती हैवान है, यानी अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल. He cannot be free from the restrictions, from the boundaries, from the rules and regulations which society set for him. So I think we are bound to obey all the rules of society. This is the main concern in this particular question, which is raised by the examiner, or you can say elaborated by the Arthur Miller. Right? So he was himself said to The Crucible that the central impulse for writing it at all was not the social but the interior psychological question. अब ये जो बात जा रही है ये कहाँ जा रही है, mass hysteria. उसका question बहुत important है इंशाल्लाह जल्दी मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली है उस क्वेश्चन से रिगार्डेड, क्योंकि करंट नोट्स में वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं दिया गया वो. तो इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी से रिलेटेड होगी. Miller's social view includes his best belief that man cannot isolate himself from the trials of all humanity. इंसान अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता इन सब चीज़ों से जो कि हो रहा है मुआशरे में, या जिससे इंसान गुजर रहे हैं, इंसानियत को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं. आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते. यू हैव टू फेस इट. और so he rejects the types of persons who places his individual self above that all mankind. वो उस इंसान को रद्द करता है जो इस तरह की अहमकाना हरकतें करते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं रह सकते. कितनी देर रह लेंगे, 15 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल, लेकिन आखिरकार तो उनको उसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा ना किसी ना किसी तरह. तो जॉन प्रॉक्टर, द हीरो ऑफ द नॉवल, इज़ अ ट्रू पिक्चर ऑफ मिलर्स एसेंशियल सोशल मैसेज इन द क्रूसिबल. एक अहम जो है एक मरकज़ी जो है यानी एक बड़ा प्रॉपर हमें सोशल मैसेज मिलता है क्रूसिबल में. किसके थ्रू? प्रोटैगनिस्ट जो है हमारा सेंट्रल कैरेक्टर जो है जॉन प्रॉक्टर के थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जॉर्डन. through the character of Jordan, Miller has given us a clear view of the relation that ought to be existed between the individual and the society. बार बार सेम वही चीज़ें हो रही हैं यूज़. Proctor, blunt, honest and neither exceptionally good or a complicated one, grows with the pressure of circumstances. अब जो प्रॉक्टर है ना, मिलर के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जितने भी प्लेस में, उनको दिखाया जाता है कि वो यानी एक नॉर्मल इंसान दिखाया जाता है जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं. कोई वो एंजल नहीं है और कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं रखता. एक आम इंसान है, ले मैन है, जो कि दोनों तरह की जिसके अंदर वाइस भी है और वर्च्यू भी है. ठीक है. Like most of the Miller's heroes, he asked only to preserve the honor of his name, right to face himself and his children without apology. यानी बगैर किसी माफ़ी तलाफ़ी के वो अपनी इज़्ज़त का, यानी जो उसके मिलर के जो जितने भी हीरोज़ हैं वो उनके अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो अपनी इज़्ज़त से आगे कोई आड़े नहीं आने देते कोई चीज़. बट द सोसाइटी गोज़ अगेंस्ट हिम, लेकिन सोसाइटी उनके मुतरादिफ होती है. ही बिकम्स एन एनिमी ऑफ द स्टेट, और यानी जो उनका हीरो होता है क्योंकि उसको इज़्ज़त से आगे कोई चीज़ नहीं है, तो सोसाइटी उसकी यानी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, उसके अपोज चली जाती है. एंड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ही हैज़ टू बी हैंग्ड. और इसी जो ये जो कशमकश होती है इसी के अंदर उस बेचारे को ही इज़ सेंटेंस्ड टू दैट. तो
John Proctor sets his own standard of morality and decides to go against the existing medieval concept of church and authority. Medieval age क्योंकि जो dominant थी prevailed classes थी वो क्या थी, वो सिर्फ church थी, church के हाथ में ही सब कुछ होता था और जो भी ecclesiastical figures होते थे, ecclesiastical figures means the members who relate to the church like priests and the dominant figures, I think जो जिस तरह उससे चर्च से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी सब वही जो हम लोगों ने कैंटरबरी टेल्स में भी पढ़ा कि जो जो उनके नाम हैं, ठीक है, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। पार्डनर और मिलर, इस तरह के जो भी कैरेक्टर थे उनकी जो खासियतें थी वो चर्च से रिलेट करते थे बंदे। But this decision involves his position in the society. He, as a Christian, seems to find it rather easy to break away from the church or state when he can no longer respect the presiding minister in Salem, क्योंकि वो दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा रिबल दिखाया जा रहा है। वो प्रॉक्टर जो है ना वो इन्हीं वजहों से जो है चर्च जाना जो है वो बंद कर देता है। तो वो कहते हैं ये भी इनफ था, यानी ये उसको जलील करने के लिए ये भी बात उनके लिए काफ़ी थी कि भाई ये तो चर्च में भी नहीं आता, तो इसीलिए ये तो पहले ही मुजरिम है, ठीक है। तो his loyalty to his own beliefs, which do not include golden candlesticks for pupil or hellfire, summons are contradicted by Revered Paris, so his rebellion against the church results in his own destruction. क्योंकि अभी यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो चर्च नहीं जाता, इन्हीं सब चीज़ों से वो चिढ़ जाता है और उसको ये चीज़ें इरिटेट करती हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो चर्च जाना छोड़ देता है। तो वो यानी दिखावे के लिए कैंडल्स नहीं जलाने जाता वहाँ, और ना ही वो प्रे करने जाता है वहाँ दूसरे लोगों की तरह जिनके अंदर तो नीयत उनकी ख़राब है, जिनकी इंटेंशंस तो बड़ी ईवल है, लेकिन वो दिखते जो हैं वो अच्छे दिखते हैं। तो उसको वो इसी वजह से जो है जाना चर्च छोड़ देता है और यही काफ़ी था उसको उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी इट वॉज enough for his destruction, but the main concern was witchcraft, ठीक है। he keeps himself, मैं बच्चों जल्दी जल्दी बोलती हूँ, अक्सर वर्ड्स जो है मेरे मुंह से स्किप हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन ख़त्म करवा दिया जाए क्योंकि 2 से 3 पेजेस का हो जाता है। he keeps himself away from all the evil happenings going on in Salem, ये समझ आ गई आपको। He tries to avoid any involvement in the Salem witchcraft trials. His reason for his attempt is dramatically motivated by his past fully of committing adultery with his former servant, यानी जो वो लिटरली कमिट करता है, ये जना हो जाता है उससे, उसके हाथ, और इलीगल एक एक्टिविटी हो जाती है उससे, जो कि उसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टीस कर रही होती है, जिसकी उसको शर्मिंदगी होती है कि उससे ये गुनाह सरजद हुआ है एबिगेल के साथ जो कि उनकी सर्वेंट होती है। दिस गिल्ट कनेक्टेड विद द पास्ट एक्ट, अब जो पास्ट में उसे ये गलतियाँ हुई हैं ये उसके साथ यानी जो है लिंक करता है। मेक्स प्रॉक्टर हेजिटेंट टू स्पीक ओपनली बिकॉज दैट वुड कंडेम हिमसेल्फ एज लीचर, इसको लीचर पढ़ते हैं, यानी वो जो है उसको ज़ारी बातें जानी करार पाएगा वो, तो इसीलिए वो इस चीज़ को छुपाता है कि अगर मैं उसकी एबिगेल को जलील करूँगा तो साथ मैं भी तो हो जाऊँगा ना, इसीलिए वो खामोश रहता है। बेसिकली देन इन द फर्स्ट एक्ट प्रॉक्टर अटेम्प्ट्स टू कम्प्लीटली सेपरेट from the initial proceedings, saying to Reverend Hale that he hopes the minister will restore common sense, ठीक है, to the community. He tries to wash his hands of the entire affairs. अब यानी वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है, लेकिन वो रेवरेंड हेल को ये चीज़ जो है वो आया कर देता है, ये बता देता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इनका जो मिनिस्टर है उसको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए और उसको इस चीज़ को यानी इस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि जो भी खेल रचाया जा रहा है वो सब फजूल है, बेबुनियाद है। For 8 days he for 8 days he remained indifferent from social trials, tended his farm and remained completely oblivious to the events transpiring in Salem. यानी वो 8 दिन के लिए बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है ख़ुद को, और जो भी चीज़ें जो हैं उनकी सैलम में जो भी प्रैक्टिस हो रही होती हैं उन सब से वो ऑब्लिवियस रहता है। कैसे रहता है? गाफिल रहता है। The refusal of acknowledge The refusal of acknowledge current events is abruptly brought to an end when his servant Mary Warren announces that she is an official of the court and that Elizabeth Proctor has been somewhat mentioned.
यानी अब ये जो आइसोलेशन होती है ये ख़त्म हो जाती है अचानक से जब उसकी बीवी के ऊपर बात आती है, और मैरी वेरन जो उस टाइम उनकी सर्वेंट होती है, पहले एबिगेल थी, बाद में मैरी वेरन आ जाती है। वो अनाउंस जब उन्हें बताती है कि कोर्ट की तरफ से उसको भी यानी क्योंकि ये जो है ये चुड़ैलों का पता लगा लेती है ना, यही तो एलिजाबेथ को देती है एक गुड़िया जिसके अंदर सुई चुभी होती है। जिस तरह हम कभी भी कोई एम्ब्रॉयडरी वाला काम कर रहे होते हैं तो हम उसी कपड़े के अंदर सुई लगा देते हैं ना, ये यूजुअल है, यानी ऐसे ही करती हैं ख़वातीन। तो उसने ये गुड़िया जो बनाई होती है यानी कोर्ट में बैठे बैठे, तो वो उसको देती है एबिगेल को, यानी एक बहाना ही बनना होता है, उस बेचारी पे इल्ज़ाम लग जाता है जब उसके घर से वो निकल आती है डॉल। तो प्रॉक्टर स्टिल वांट्स टू डिसमिस द हियरिंग, प्रॉक्टर फिर चाहता है कि वो इस चीज़ के ऊपर कान ना धरे और इसको इग्नोर करे, बट हिज वाइफ यूजेस हिज गिल्ट अबाउट अडल्ट्री to extract a promise that he will expose Abigail as a fraud. ये वर्ड मुझे बहुत पसंद आया कि extract a promise, यानी वो उससे एक इस चीज़ का वादा लेती है कि वो जो है उसका यानी Abigail का जो ये fraudulent चेहरा जो है और जो adultery उससे commit हुई है वो बताए कोर्ट में जाके. The point to remember is that Proctor is being forced by his wife to become involved. It is not his free and open decision. It is only after his wife is arrested that he is compelled to acknowledge some type of commitment to his society. अब जेनी वो जो है ना वो प्रोवोक किया जा रहा है अपनी बीवी के ज़रिए कि वो जाए और जाके ये बताए, क्योंकि अब वो एक किस्म का बाउंड हो गया, उसे बताना पड़ेगा ही, और उसको ये यानी इस टाइप की जो कमिटमेंट है वो सोसाइटी के लिए जो है वो करनी पड़ेगी, उसको यानी राज अपना खोलना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड है ना, उसको ये करना ही पड़ेगा। बात तो उसके घर की आ गई है, उसकी अपनी बीवी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। इवन देन बाय गेटिंग हिम इन्वॉल्व इन द मैटर, प्रॉक्टर फर्स्ट ट्राइज टू इवेड इशू बाय लीगल डिवाइसेस, यानी वो इस राज को खोलने से पहले पूरी कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह जो है इस इशू को सॉर्ट डाउन किया जा सके और इससे पीछे हटा जा सके। He attempts to use Mary Warren's disposition to expose the error that court is committing. पहले वो समझाता है मैरी वेरन को कि तुम्हें तो पता है सच क्या है, कम से कम तुम ही जो है वो यानी टेस्टिफाई करो इस चीज़ को और उन्हें ये चीज़ क्लैरिफाई करो कि ये जो भी काम जो हो रहा है ये गलत है। तो ही डज़ एवरीथिंग पॉसिबल बिफोर एक्यूजिंग एबिगेल ऑफ अडल्ट्री इन ऑर्डर टू सेव हिज नेम, वो अपना नाम बचाने के लिए, क्योंकि वो भी तो गिल्टी है ना, एबिगेल अकेली तो नहीं थी, प्रॉक्टर भी उसके साथ पूरा शरीक था ना इस काम में। तो वो यानी ये कहना चाह रहा है कि वो अपना नाम बचाने से पहले मैरी के भी तरले करता है, उसको कहता है कि तुम भी हक का साथ दो, लेकिन मैरी नहीं, वो सोचती तो है पहले कि वो ऐसा करेगी, लेकिन फिर वो डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि एबिगेल उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देती है। बट लेटर ही बिकम्स मोर कमिटेड टू सोसाइटी व्हेन ही रिफ्यूजेस टू टेक डैनफोर्ड्स ऑफर और टू एक्सेप्ट हिज वाइफ्स reprieve and leave the court to his business. कि वो जो है यानी डैनफोर्ड की जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी जो यानी बीवी को यानी रिपेंट करवाने का जो एक सिलसिला होगा एंड लीव द कोर्ट टू इट्स बिजनेस। तो वो उसको कहता है कि तू जैसा कोर्ट का काम चल रहा है ना उसको चलने दे, जिस तरह भी यानी लोगों को यानी डेथ सेंटेंस की जा रही है उसको वैसा ही चलने रहने दे। तो प्रॉक्टर रिफ्यूजेस बिकॉज द वाइफ्स ऑफ टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव ऑल्सो बीन एक्यूज ऑफ बीइंग विचेस, क्योंकि वो इस चीज़ से इनकार कर देता है क्योंकि खाली बात उसकी बीवी की नहीं है, उसके बहुत सी दोस्तों की बीवियां जो हैं यानी इसकी भेंट चढ़ चुकी हैं। It is because of Mary Warren back out of her testimony that does John Proctor realize that he must become fully committed to expose the truth ultimately. आखिरकार वो इस चीज़ को यानी इस चीज़ का तहैया कर लेता है कि वो जो है अब इस राज को उगलेगा, क्योंकि जो वारन की जो गवाही थी वो उसके अपोज चली जाती है क्योंकि वो एबिगेल से डर जाती है। He is compelled to accuse Abigail of being a वॉर का मतलब होता है वैश्या, प्रोस्टिट्यूट, गंदी औरत, with the result that he himself is accused of being a witch. Thus, this commitment leads to his imprisonment. Imprisonment यानी उसकी कैद का, prison कहते हैं कैदी को,
तो यानी वो जो है उसको कंपेल किया जाता है, वो फोर्स कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है कि वो एबिगेल को एक यानी एबिगेल का जो असर चेहरा है वो लोगों के सामने ला सके, और फिर बेचारा जो है वो कैद में चला जाता है। एज द प्ले प्रोसीड्स, जिस तरह प्ले आगे बढ़ता है, प्रॉक्टर इज रिपीटेडली फोर्स टेक सिग्निफिकेंट courses of action which makes us sense that playwright is leading up to the final decision। जो है हमारा प्ले आगे बढ़ता है, प्रॉक्टर से कुछ अहम काम जो हैं वो यानी हमारा ऑर्थर मिलर जो हमारा यानी है राइटर है, वो ऐसे काम लेता है प्रॉक्टर से कि हमें पता लग जाता है कि प्ले जो है अब एंडिंग की तरफ जा रहा है, फाइनल डिसीजन जो है हमारे हाथ में कुछ ही देर में आ जाएगा। और क्रूशल कंजक्चर यानी गुमान या जो भी हम कयास आराइयाँ करते हैं अपने जहन में, प्रॉक्टर इज़ टू मेक अ लास्ट डिसीजन, ईदर ही इज़ टू गिव देम अ फॉल्स कन्फेशन एंड सेव हिज लाइफ और रिफ्यूज़ इट टू एंड डाई ऑन द गैलोज फॉर द सेक ऑफ कमिटमेंट टू हिज फ्रेंड्स। अब इस लाइन में उसने कहा है कि ये यानी जो हम लास्ट डिसीजन है उसे पता लग जाएगा कि या तो वो कन्फेशन कर लेगा कि हाँ ये विच क्राफ्ट जो है वो यानी ये जो सारा मामला है ये ठीक है, या तो वो यानी जो भी उसने अपने फ्रेंड से कमिटमेंट किया है कि वो सच का साथ दें, जिन्होंने सच का साथ दिया और अपनी जानें कुर्बान की, या तो वो उनका साथ देगा। देयर इज़ नो मिडवे लेफ्ट अपॉन टू हिम, इसके अलावा उसके पास कोई राह नहीं बचती। हेल आर्ग्यूमेंट हाइटन द डिफ़िकल्टी ऑफ द चॉइस बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट रेशनलिटी। He urged Elizabeth to induce her husband to confess and save his life, Hale states। अब क्योंकि हेल की अपनी भी तो जो है सीट ख़तरे में होती है ना, तो इसलिए वो अपनी सीट बचाने के लिए दूसरों को भी कहता है कि भाई हमारा साथ मेरा साथ दो। वो प्रॉक्टर को जो है वो यानी इन्वोक करता है कि मेरे साथ मिल जाए, और एलिज़ाबेथ को भी कायल करता है कि जो है ना वो अपने हस्बैंड को मनाए और उससे कहे कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है। लाइफ वुमन, लाइफ इज़ गॉड्स मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, नो प्रिंसिपल हाउएवर ग्लोरियस में जस्टिफाई द द टेकिंग ऑफ इट। यानी बताती है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और यानी ये एक अल्लाह का तोहफ़ा है जिसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। दीज रिमार्क्स मेक प्रॉक्टर मोर कन्फ्यूज टू हैव अ फाइनल डिसीजन। अब यानी जब वो ज़िंदगी को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रॉक्टर के सामने बयान करती है कि भाई ये एक अल्लाह की देन है, इससे इससे यानी पीछे ना हटिए, इसको ना रद्द कर, तो प्रॉक्टर जो है फिर से एक दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ईदर he would take step for his friends sake, or he would confess that the whole thing which is going on in the Salim right these days will be considered the good one। तो ये चीज़ जो है ये दो चीज़ें रखी जाती हैं। Proctor struggling within himself at every turn, his personal devil within him has been tempting him from the beginning of the play to avoid any involvement in the human affairs। प्रॉक्टर के अंदर हमारे अंदर भी शैतान है ना, जो हमें जो है हर टाइम इंस्टिगेट करता रहता है। तो जो यानी जो प्रॉक्टर के अंदर एक डेविल नेचर का इंसान है, यानी एक क्या कहेंगे उसको, जो भी डेविल उसके अंदर है वो उसको बार बार जो है प्रोवोक करता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे और कमिटमेंट कर ले, यानी उसको बुराई की तरफ लेके जाता है। बट हिज ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी हैज़ थ्रोन हिम इनटू अ नंबर ऑफ सिचुएशंस व्हिच डिमांड एनॉर्मस मॉरल करेज टू मेक द राइट चॉइसेस। लेकिन जो भी उसकी यानी जो जिस तरह भी वो इंक्लाइंड है सोसाइटी की तरफ, आखिरकार वो एक अच्छा डिसीजन लेने में उसको मददगार साबित होते हैं। ही इज़ कॉट इन अ वेब ऑफ मॉरल डिलेमास, यानी दोहरी एक अखलाकियात से मबनी जो भी दोहरी सिचुएशन है उसके अंदर वो फंस जाता है बुरी तरह से। ही इज़ टेंगल्ड इन द सिचुएशन ऑफ येस और नो, ठीक है, तो टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन इसमें आ जाती है। फ्रेंड्स एंड इवन द इंटायर सलीम कम्युनिटी, जो कि उसके यानी सलीम में रहने वाले जो भी उसका फ्रेंड सर्कल था जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस किया इतना, जिन्होंने सच का साथ दिया, अब वो भी एक साइड पर उसके जहन में वो सब भी चल रहा है। ही मस्ट एक्सेस हिज पोजीशन विद रेफरेंस टू सोसाइटी एंड हिज ओन बिलीव्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये सारी वही बातें हैं। दो प्रॉक्टर इज़ वीक लाइक मोस्ट अ मैन टू द वेरी एंड, येट he has the potential to rise the greatness that makes him a true hero। बेशक प्रॉक्टर जो है वो कमज़ोर है सोसाइटी के आगे बाकी लोगों की तरह, लेकिन उसके अंदर ये करेज है, इतनी पोटेंशियल है कि वो अपनी जो है अच्छाई या अपनी जो ग्रेटनेस है, अपना जो बड़ापन है, वो उस चीज़ को सामने ले आता है और फिर वो एक ट्रू हीरो जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो मर के भी नहीं मरता, उसकी सच्चाई ज़िंदा रह जाती है। To conclude, we can say that at first Proctor succumbs and sign the confession in order to save his life, यानी जो प्रॉक्टर है वो
पहले तो मान जाता है कि वो कन्फेशन दे देगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, बट विद अ सेंस ऑफ कंपंक्शन यानी लेकिन जो उसके अंदर उसका जो ज़मीर होता है उसको मलामत करता है और वो उसको नदामत महसूस होती है, पछतावा होता है। दैट इज़ दिस वे ही इज़ कंडेमनिंग द सेक्रीफाइसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही टीयर्स द कन्फेशन एंड थ्रोज इट into the face of his accusers। यानी फिर वो जब उसको लगता है कि वो अपने दोस्तों की कुर्बानियाँ ज़ाया कर रहा है तो वो उसको he tears the paper in the half and just throw it in front of the rival people। तो जो यानी वो फाड़ के पेज उनके मुंह के ऊपर फेंकता है जो कि उसके अगेंस्ट होते हैं। he utters the words, वो ये जो है लफ्ज़ दोहराता है, I speak my own sin, I cannot judge another, I have no tongue for it। बहुत प्यारी लाइन्स हैं, इसको एज अ कोटेशन आप यूज़ कर सकते हो। He refuses to give them any name, और यानी क्योंकि वो विच बन जाएगा तो उसको उस तरह जज किया जाएगा ना, तो वो कहता है कि जो मेरा नाम है मैं उसी की कदर करता हूँ और उसी के साथ मरूंगा। फाइनली ही हैज़ फाउंड आउट द आंसर ऑफ हिज ओन क्वेश्चन, व्हाट इज़ जॉन प्रॉक्टर। कमाल हो गया, यानी जॉन प्रॉक्टर जो है वो अपने सवाल का खुद ही जवाब दे जाता है कि ही इज़ एन इनक्रेडिबल एंड फिनोमिनल पर्सन एंड अ ट्रू हीरो। ठीक है, व्हेन ही asserts his own view of himself he chooses to die an honest death। थैंक यू सो मच बच्चों, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट थीम, विच क्राफ्ट, सोशल कंस्ट्रेंट्स और कंक्लूजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।